ओके, सो अगेन हम लोग करने वाले हैं अरुणोदय पब्लिक स्कूल से। टुमारो इज़ द इंग्लिश एग्ज़ाम। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की रिविजन्स कर रहे हैं, पूरी पूरी कॉपीज़ की और बुक्स की। तो अभी हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 11 पे, जिसका नेम है प्रोनाउन। आज हम करने वाले हैं अभी हाल फिलहाल इस टॉपिक में चैप्टर नंबर 11 प्रोनाउन। आई अगेन टेल यू, ठीक है। इसके पीछे के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैं सिंगल वीडियोस के अंदर, शॉर्ट वीडियोस के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो बुक और नोटबुक जिसमें दोनों ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रोनाउन। यहाँ हम देखेंगे पर्सनल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं, ये रिवाइंड वर्कशीट्स हैं, ठीक है। यहाँ आप एप्रोप्रिएट प्रोनाउन को फिल करिए, ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे करना। पहले आप कोशिश कीजिए कि आप इसे खुद फिल कर सकें, क्योंकि अब आप 5th क्लास में हैं तो आप इसे इतना कर सकते हैं, बट स्टिल हम इसे क्रॉस चेकिंग करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रोनाउन। अब हम देखना चालू करते हैं प्रोनाउन कौन से होते हैं। प्रोनाउन लाइक आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, ही मतलब हम बॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं, शी मतलब हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट कोई एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए, दे मतलब वह, मी मतलब मेरा, अस मतलब हमारा, हिम हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर मतलब हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, देम मतलब हम बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ पीपल, ये नेम ऑफ पीपल या थिंग्स के बारे में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। कोमल इज अनवेल, कोमल क्या है, अनवेल है। तो कोमल कौन है, लड़की है, तो इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, शी। माई पपी इज वेरी नॉटी, मेरा पपी क्या है, नॉटी है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। जैक एंड जिम पार्टिसिपेटेड इन द मैच, जैक एंड टिम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, मैच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, दे। हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, दे इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, प्रोनाउंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम अभी क्या देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे। ये वाली वर्कशीट जैसे मैंने भी आपको बताई थी कि ऊपर आपको खुद फिल करनी है, यहाँ मैंने इन सबके भी आपको मीनिंग बता दिए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ करके इसी का ही एक और सीरीज देखेंगे, इसी के ही हम जो है वो डिफाइंस देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर्सनल प्रोनाउन। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, आई, आई का मतलब मैं, ठीक है। वी, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या आप, ही किसके लिए, लड़के के लिए, हिम लड़के के लिए, इट किसी एनिमल या फिर ऑब्जेक्ट के लिए, दे मतलब वह, सबके लिए, ठीक है। यूजुअली ये सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। इन्हें हम इसलिए क्या कहते हैं बेटा, सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, ठीक है। Give me a second. First I have to rotate the sheet. And I think this is rotated. Yes. ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस रीड आउट करेंगे ताकि हमें चीजें समझ में आए। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। राधिका इज अ गुड गर्ल, राधिका क्या है, गुड गर्ल है। एवरीवन लाइक्स हर, हर क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि यहाँ हम राधिका के बारे में बात कर रहे हैं, और राधिका क्या है, लड़की है, और सभी उसे पसंद करते हैं, इसीलिए क्या हुआ आपका, हर यहाँ पर बात करी जा रही है। अब पहले ग्रीन पैच पढ़ते हैं, तब हम इसके ऊपर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। पीपल और थिंग दैट रिसीव एक्शन, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज जब कोई एक्शन को रिसीव करता है, किसकी फॉर्म में, वर्ब की फॉर्म में, ठीक है। एक्शन ऑफ वर्ब दैट आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे आर नेबर आर वेरी फ्रेंडली, हमारे नेबर क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। एवरीवन लाइक्स देम, इसीलिए सब उन्हें क्या करते हैं, पसंद करते हैं। देम किसके लिए आया, उनके लिए आया। माई पपी इज नॉटी, अब हमें पता है एनिमल्स के लिए क्या लगाते हैं हम, इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इट, ठीक है। सो अब हमें यहाँ क्या समझ में आया, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, मी मतलब मेरा, अस मतलब हमारा, यू मतलब तुम्हारा, हर मतलब लड़की के लिए, हिम मतलब
लड़के के लिए, इट किसी एनिमल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, देम मतलब उन सभी के लिए, कम इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किस कहां पर आएंगे, ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आएंगे, देन दे आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जब भी कोई सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो तब हम उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, ये आपको एक चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, और अभी मैंने क्या बताया आपको, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट में क्या क्या लग सकते हैं, ये वाले लग सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब आगे क्या लग सकते हैं, ये वाले लग सकते हैं। तो सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन के लिए आई, सेकेंड पर्सन के लिए यू, थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। फर्स्ट पर्सन के लिए जब बहुत सारों की बात करी जाए तो वी, और प्लूरल में क्या हो तो यू, और थर्ड पर्सन में हो तो दे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, जब एक पर्सन की बात हो और वो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हो खुद को, तो क्या आएगा, मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। वी प्लूरल की बात है तो क्या आ जाएगा, अस, यू का यू, दे का देम। समझ आया? ठीक है, नाउ अब हम एक और जो यहाँ पे ग्रीन पैच है उसे कंसिडर करेंगे। वी यूज दिस एंड दैट फॉर अ सिंगुलर नाउन। हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए। दैट इंडिकेट ऑब्जेक्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हैं, दे आर क्लोज बाय, जो उनके पास होते हैं। वी यूज दीज और दोज, हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए। नाउ माई पॉइंट इज दैट हम सिंगुलर और प्लूरल करते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, दिस और दैट, दीज और दोज करते हैं। सिंगुलर क्या हो गया, दिस और दैट, और प्लूरल क्या हो गया, दीज और दोज। समझ आया? देखो, दिस इज एन ओक ट्री, ठीक है, दैट इज अ मैंगो ट्री, तो ये किसके लिए आया, सिंगुलर प्रोनाउन। दीज आर ओक ट्रीज, दोज आर ओक ट्रीज, तो ये किसके लिए आया, प्लूरल के लिए आया। समझे? तो जब भी प्रोनाउन आपको दिस, दीज, दैट, दोज में मिले, दैट आर कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ नाउन को दिखा रहा है। जब कोई चीज आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ नाउन को दिखाए, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, सिर्फ 4 होते हैं, दिस और दैट, दीज और दोज। समझ आया? ठीक है, नाउ रीड द सेंटेंसेस। दिस बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारी है, एंड दैट वन इज माइन, ये मेरी है। ठीक है, दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका है। दैट पेन इज हिज, ये पेन इसका है। ठीक है, यहाँ लड़का और लड़की की बात हो रही है। दीज बुक्स आर योर्स, ये बुक्स तुम्हारी हैं। दीज बुक्स, दोज बुक्स आर आर्स, ये बुक्स हमारी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस, दीज, योर्स, माइन, यहाँ पे आपको अब सब ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। प्रोनाउंस शोज दैट पोजीशन, जहां वो क्या दिखाएं, पोजीशन को दिखाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस। क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया था। अब वहीं पे सेम पोजेसिव प्रोनाउंस पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइन, आई, माई, जी की आई, और मी की जगह क्या आ जाएगा, माइन। यू की जगह क्या हो जाएगा, योर्स। ही और हिम की जगह क्या आ जाएगा, हिज। शी और हर की जगह हर्स। इट का कुछ नहीं बदलता। वी, अस की जगह क्या आ जाएगा, योर्स, मतलब आस। और यू की जगह क्या आ जाएगा, योर्स। दे और देम की जगह क्या आ जाएगा, देयर्स। समझे? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लुक एट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस देखिए। विच इज योर फेवरेट फिल्म, क्या है तुम्हारी कौन सी फेवरेट फिल्म है। What would you like for dinner, तुम डिनर में क्या लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, which और what, that means जो भी कोई चीज WH की फैमिली से कंसिडर कर रहा है, जब कोई प्रोनाउन WH की फैमिली से कंसिडर कर रहा है, that means वो कैसा प्रोनाउन कहलाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यस, दैट्स इट। ये शीट हमारी यहीं खत्म होती है। समझे प्रोनाउंस के अंदर अब आपको क्या करना है। इसके बाद मैं आपको ना एक वर्कशीट दूंगी, वो आप उसे फिल करके दिखाओगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ये पोर्शन है ये क्या हो जाता है, फिनिश होता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।